नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश की जो हम क्विज चला रहे हैं उसका जो भाग 14 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने 13 इम्पॉर्टेंट क्विज को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला जितना भी क्विज हमने अपलोड किया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले क्विज में हमने बहुत सारे बेहतरीन, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। तो आज का हमारा जो सेशन है क्विज नंबर 14 का, चलिए इसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है आपको मिलेगा जयपुर शहर में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में आपको मिलेगा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। इसकी जो स्थापना है की गई थी 8 अगस्त, कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1988 को इस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? यानी कि आपको उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है जिसके दौरान जो कृषि का विकास था वह ऋणात्मक हुआ था, यानी कि कृषि ने विकास बिल्कुल भी नहीं किया था, ऋणात्मक में चला गया था वो। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आपकी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कृषि थी उसने जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो आप इसे याद देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1961 से लेके 1966 के मध्य आपकी चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तथा इसका जो ऋणात्मक विकास था वह कितना था? लगभग आपका -0.73% जो है ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया था कृषि का। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह ऋणात्मक विकास का कारण, मतलब ऋणात्मक विकास का कारण क्या था कृषि का उस समय? क्योंकि आपको पता होगा इस दौरान जब आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो इसी के दौरान भारत चीन युद्ध छिड़ गया था। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसके बाद सूखा पड़ गया था। इसी कारण से जो कृषि थी उसने जो है नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित किया। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा आपका जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल था 1961 से 66 के मध्य। तो फैक्ट आपको याद रखना है। अगला है इम्पॉर्टेंट, और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। दोस्तों, यह जो सेशन है इसको आप प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के बीच जो आपके लेखपाल की तैयारी के लिए सीरियस हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि मैं इतनी मेहनत से आपको वीडियो बनाता हूँ, डेली आपको रात के 11 बजे, डेली मैं आपको रात के 11 बजे यह क्विज जो है अपलोड कर देता हूँ। बहुत मेहनत लगती है प्रश्नों को जुटाने में, प्रश्नों का रिसर्च करने में, अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक पहुँचाने में। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने स्टैंडर्ड अच्छा हो सके प्रश्नों का उतना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सहयोग कर दिया करिए हमारा, इसको शेयर करके लाइक करके अपने दोस्तों को भी बता के हमारे चैनल को कि परीक्षा वर्ल्ड पे जो लेखपाल की तैयारी है वह कंप्लीट करवाई जा रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारा सेशन भी शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों सहपाठियों के मध्य जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपका जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, नेशनल फार्मर्स डे है, यह प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
और यह किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, आप यहाँ देखिएगा, चौधरी चरण सिंह के सम्मान में प्रतिवर्ष भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक और डे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसके बारे में आप बताइए कि यह कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, यह उसको भी आप जवाब में बताइएगा। तो इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। बोरलाग जो पुरस्कार है निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपका जो बोरलाग पुरस्कार है यह किस एक क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आपका बोरलाग पुरस्कार। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरलाग जो पुरस्कार है आपका कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और किसान चैनल की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री के द्वारा कब की गई थी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि किसान चैनल की शुरुआत कब की गई थी, सिंपली आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं। तो आपका जो किसान चैनल था इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। 26 मई 2015 को जो आपका डीडी किसान चैनल था इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 मई 2015 को की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तथा यह वर्तमान में दूरदर्शन के अधीन है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दूरदर्शन के अंतर्गत यह कार्य करता है आपका डीडी किसान चैनल, जिसको 26 मई 2015 को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाद्यान्नों का जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह कौन घोषित करता है आपसे पूछा जा रहा है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो खाद्यान्नों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह कौन घोषित करता है? तो यह घोषित किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एडिशनल जानकारी भी मैंने लिखी हुई है और जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो आप इसकी स्थापना सबसे पहले याद कर लीजिए। इसकी जो स्थापना है जनवरी 1965 में की गई थी। कब? तो जनवरी 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। यह आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है, एक कार्यालय है। तो आप इसे याद यानी कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी के द्वारा जो है आपका जो एमएसपी है, एमएसपी, इसकी घोषणा की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा वर्तमान में इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस आयोग में यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष होते हैं, सदस्य सचिव होते हैं और एक सदस्य होते हैं जो आधिकारिक होते हैं और 2 सदस्य गैर आधिकारिक शामिल होते हैं इस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में। तो आप इसे याद रखिएगा। जनवरी 1965 में यह अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पंचवर्षीय योजना ने कृषि, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया था ना, यहाँ पे प्रश्न रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। तो इसका आंसर आपका था तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। इसके बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुखबिर योजना है इसको कब शुरू किया गया था? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो आपका मुखबिर योजना थी इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको 24 जून 2017 को, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 जून 2017 को जो है आपकी मुखबिर योजना को शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। आप याद देखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए 24 जून 2017 को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है
मुखबिर योजना को शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत जो है, इस योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में जो जनता होगी, जो पब्लिक होगी, वह गोपनीय रूप से सूचना दे सकेगी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है आपका। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को कब शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 1 मार्च 2019 को। अब इसको शुरू क्यों किया गया था? तो ऐसे लाभार्थी, ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं, उसके दायरे में नहीं आते हैं, उनको सम्मिलित करने के लिए, उनको स्वास्थ्य कवरेज पहुंचाने के लिए इस मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। कब? तो 1 मार्च 2019 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगेन हमने आज 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।